ओम शांति। मूल्य है 9 मार्च 2009। आलस्य और अलबेलापन की श्रृंखला की ये अंतिम कड़ी आज समाप्त हो रही है प्रभु मिलन के साथ। तो बाबा कह रहे हैं, माया अलग करके फिर पुराने संस्कार को इमर्ज करती है और पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं तो शुद्ध संस्कार मर्ज हो जाते हैं। पुराने संस्कार है अलबेलापन और आलस्य। यह भिन्न भिन्न रूप में इमर्ज होने से कंबाइंड रूप अलग हो जाता है। माया के अनेक स्वरूपों को तो जान गए हो ना, वह चतुराई से अपना रंग लगा देती है। अलग होना अर्थात माया के रंग में रंगना, यह अलबेलापन है। आलस्य बहुत भिन्न भिन्न रूप से आता है। उसको पहचानने के लिए माया अपने तरफ आकर्षित कर देती है और बच्चे भी यह अलबेलापन और आलस जो रावण का खजाना है, यह बाप का खजाना नहीं है। रावण के खजाने को बड़े नशे से कहते हैं कि मैं चाहता नहीं हूँ, चाहती नहीं हूँ, लेकिन मेरा संस्कार है, संस्कार मेरा कहने लगते हैं। क्या यह परमात्मा खजाना है या रावण का खजाना है? उसको मेरा संस्कार कहना, सोचो, राइट है। मेरा बना देना, यह माया की चतुराई है। बाप का खजाना प्यारा है या रावण का खजाना प्यारा है? कॉमन रीति से बच्चे अपने को छुड़ाने के लिए कह देते हैं मेरा संस्कार है, चाहती नहीं हूँ। तो सोचो, क्या यह मेरा है? बाप कहते हैं कि रावण के खजाने को अपना बनाने से धीरे धीरे जो शुभ संस्कार है वह समाप्त हो जाते हैं। परमात्मा संग का रंग ढीला होता जाता है और माया का रंग इमर्ज हो जाता है। कभी अलबेलापन, कभी रॉयल आलस्य। आलस के बहुत बहुत भिन्न भिन्न प्रकार है। कभी इसी पर क्लास कराना, माया के, किसके? आलस के भिन्न भिन्न रूप पर बाबा कह रहे हैं क्लास कराना। किसको कह रहे हैं? सभी को। आलस कितने प्रकार के हैं और कितने रॉयल रूप से आते हैं। बाप दादा सारे दिन में गे गे के गीत बहुत सुनते हैं, करेंगे, दिखाएंगे, बनेंगे, लेकिन स्पीड क्या है? गे गे वाले बाप के साथ चलेंगे, बाप तो एवर रेडी है, और गे गे वाले एवर रेडी तो नहीं हुए ना, तो बाप के साथ कैसे चलेंगे? मुरली है 9 मार्च 2009 की। बाबा क्या कह रहे हैं? माया अलग करके फिर पुराने संस्कारों को इमर्ज करती है और शुभ संस्कार, शुद्ध संस्कार जो है वो क्या हो जाते हैं? मर्ज। ये खेल है मर्ज का और इमर्ज का, स्मृति का और विस्मृति का। ऐसा नहीं कि श्रीमत याद नहीं है, श्रीमत याद है, क्या करना है वह भी पता है, परंतु वो मर्ज हो जाता है, आवरण आ जाता है, ढक जाता है। और ऐसी जो अवस्था है जिसमें ओरिजिनल संस्कार मर्ज हो जाते हैं या आत्मा के आदि अनादि संस्कार छिप जाते हैं, तब आत्मा के हाथों विकर्म होते हैं। कल के मुरली में वरदान था जिसमें बाबा ने 3 निशानियां सुनाई थी सच्चे और धारणा स्वरूप ब्राह्मणों की। पहली थी, दूसरी थी अनादि स्वरूप, आत्मा के अनादि स्वरूप में स्थित रहना, आदि अनादि स्वरूप में। पहली, संकल्प और स्वप्न में भी देहाभिमान का मैंपन नहीं। और तीसरा, वो पहले का ही विस्तार था। तीसरा, बाबा बाबा अनहद शब्द, अनहद नाद। अनहद सृष्टि में 2 प्रकार के नाद है। एक है आहत, एक नाद जो है जो घर्षण, टकराव से उत्पन्न होता है। वह नाद जो किसी टकराव से उत्पन्न नहीं होता है, जिसे साधु संतों ने और योगियों ने और तपस्वियों ने सुनने की कोशिश की और जो निरंतर ही गुंजायमान है इस संसार में, उसको
को उन्होंने अनहद नाद कहा। बाबा कह रहे हैं बाबा बाबा शब्द ही क्या है? अनहद नाद है। तो सबसे पहला है देहभान का जो मैं है वो समाप्त हो, उसकी सृष्टि कहा बाबा ने। तो पुराने स्वभाव और संस्कार की वो जो सृष्टि है उसको सहा करो, जैसे स्थापना में किया था। जैसे स्थापना के निमित्त बने थे वैसे ही इसको आहुति डाल दो। तो एक है मर्ज, एक है इमर्ज। तो माया के अनेक स्वरूपों को तो जान गए हो ना। वह चतुराई से अपना रंग लगा देती है। माया अलग करती है, माया अपना रंग लगा देती है, अनादि स्वरूपों को मर्ज कर देती है। माया अर्थात विकार, विकार के संकल्प। अलग होना अर्थात माया के रंग में रंगना। यह अलबेलापन आलस बहुत भिन्न भिन्न रूप से आता है। उसको पहचानने के लिए माया अपने तरफ आकर्षित कर देती है। और बच्चे भी यह अलबेलापन और आलस जो रावण का खजाना है, यह बाप का खजाना नहीं है। रावण के खजाने को बड़े नशे से कहते हैं कि मैं चाहता नहीं हूं, चाहती नहीं हूं, लेकिन मेरा ये संस्कार है। संस्कार मेरा कहने लगते थे। क्या यह परमात्मा खजाना है या रावण का खजाना है? उसको मेरा संस्कार कहना, सोचो, राइट है। मेरा बना देना यह माया की चतुराई है। बाप का खजाना प्यारा है या रावण का खजाना प्यारा है? कॉमन रीति से बच्चे अपने को छुड़ाने के लिए कह देते हैं मेरा संस्कार है, चाहती नहीं हो। तो सोचो क्या यह मेरा है? बाप कहते हैं कि रावण के खजाने को अपना बनाने से क्या हो जाता है? धीरे धीरे जो शुभ संस्कार है वह समाप्त हो जाता है। परमात्मा संग का रंग ढीला होता जाता है। परमात्मा संग का रंग ढीला होता जाता है और माया का रंग इमर्ज हो जाता है। जब वो है तो ये नहीं, जब ये है तो वो नहीं। अभी अभी श्रेष्ठ अनुभव, अभी अभी आत्मा परमात्मा के प्रेम में खो गई है और जैसे ही वो संस्कार इमर्ज हो गए सब खो गया। क्योंकि उन संस्कारों की भी एक सृष्टि है, अपना एक गांव है, अपना एक नगर है, उसमें भी बहुत सारे घर बसे हुए हैं, पक्के कुछ कच्चे। वो गांव इमर्ज होने के बाद में यहाँ का सब भूल जाता है। परमात्मा ज्ञान को, परमात्मा खजाने को इमर्ज रखना। पिछले सीजन, पिछली जो लास्ट मुरली चली थी अव्यक्त, उसमें बाबा ने क्या कहा था कि ये जो भाग्य है, संगम युग पर जिन आत्माओं को ये भाग्य प्राप्त होता है उन्हें क्या कहा जाता है? महान योगी कहा जाता है। ब्राह्मणों के जीवन के इतिहास में प्रभु मिलन के जो दिन है वो सर्वश्रेष्ठ दिन है। ऐतिहासिक महत्व है इन दिनों का। तो आज का जो दिवस है, आज का जो दिन है, हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिवस है। स्वयं भगवान हमसे मिलन मनाएगा। यह मिलन कम नहीं है। ये मिलन, ये युग, ये मिलन, ये भाग्य, ये प्राप्तियां, बाबा ने क्या कहा था? छोटा सा युग, ये मिलन छोटा सा, अलौकिक मिलन, अमूल्यवान मिलन, मूल्यवान मिलन, देवी मिलन, इतना श्रेष्ठ मिलन, ऐसा मिलन संसार में और कहीं नहीं है कि जहां पर भगवान सामने है और हम उसके आगे हैं। जिन आत्माओं ने जन्म जन्म उसे पुकारा है, जन्म जन्म उसकी भक्ति की है, अपना सब कुछ न्यौछावर किया है, ऐसी महानतम आत्माएं जो है सृष्टि की, इस भूमंडल की ऐसी महान आत्माओं से वो आज मिलन मनाएगा। कितना श्रेष्ठ ये मिलन है। ऐसा मिलन, ऐसी सभा इस संसार में और कहीं नहीं हो सकती। भगवान को फॉलो करने वाले कितने कम हैं, उसको जानने वाले, उसको पहचानने वाले। जब वो संसार में आया,
साधारण रूप में और उसको हमने जान लिया। ये हमारा कितना बड़ा भाग्य है। तो प्रभु मिलन के इस दिन में सारे ही दिन हमने क्या क्या पाया है उसका मन ही मन सूक्ष्म में चिंतन करते रहना। हमें क्या क्या मिला है, वह दिव्य प्राप्तियां क्या क्या प्राप्त हुआ है। सबसे बड़ी और सबसे पहले से पहली प्राप्ति है परमात्मा स्वयं अवतरित हो रहा है। पिछले सीजन की पिछले लास्ट मुरली स्वयं भगवान यहाँ अवतरित हो रहा है। स्वयं भगवान तुमको मिला है, स्वयं भगवान को तुमने पाया है, स्वयं परमात्मा तुम्हें प्राप्त हुआ है। संगम युग का ये भाग्यवान समय पाया है, पा रहे हो, पाते रहेंगे। तो इस दिन की जो तैयारी है वो अमृत वेले से शुरू होगी। सर्वश्रेष्ठ मिलन अमृत वेला, उसके साथ एक सारे दिन भर जो भाग्य है उसका सूक्ष्म में चिंतन, हो सके तो मौन, जितना हो सके मुख का भी मौन और मन का भी मौन। बिना मौन के प्रभु मिलन का अनुभव नहीं हो सकता। यह अव्यक्त बाप दादा से मिलन है। स्थिति भी अव्यक्त ही यहाँ होनी चाहिए तो ही उस मिलन का अनुभव होगा, नहीं तो नहीं। सारे दिन भर अंतर्मुखता की गुफा में जितना हो सके बैठने का अभ्यास, मुख का मौन। जितनी डिजिटल लाइफ, इलेक्ट्रॉनिक लाइफ है उससे थोड़ा सा ऊपर जो मैसेज करना है, व्हाट्सएप करना है, स्क्रीन टाइम, कल कह रहे थे ना, स्क्रीन टाइम जो हो वो आज का कम से कम जो करना है वो सुबह कर दो एक बार बस। फिर सारे दिन भर थोड़ा उसको, उससे भी मौन, व्हाट्सएप मौन, मैसेजेस से मौन, ईमेल से थोड़ा मौन, फेसबुक और वो जो भी कुछ है उससे मौन। मालिक कौन चला तो एक दिन इस जीवन से थोड़ा मौन, तो उस जीवन का वो जो परमात्मा मिलन है उसका अनुभव होगा। उसके बाद सारे ही दिन भर बाबा का आह्वान करते रहना। किस लिए आह्वान करना? उसको बुलाते रहना, पुकारते रहना। हम तो उससे बहुत बार मिल चुके हैं, परंतु नीचे आज की सभा में न मालूम कितने सारे नई आत्माएं मिलन मनाने आएगी। हमें शांतिवन के ऊपर जाकर उन आत्माओं को भी प्रकाश देनी है कि उनका जो मिलन है भगवान से बहुत श्रेष्ठतम हो जाए, क्योंकि उनके लिए तो ये फाउंडेशन है, ये पहला मिलन होगा भगवान से। हर जो आत्मा वहां आई है और जो नई आत्माएं हैं उन सबको श्रेष्ठतम अनुभव हो जाए, ऐसी शुभ भावनाएं हम रखें। उन आत्माओं को भी बीच बीच में इमर्ज कर कर उन सभी को प्रभु प्रेम की किरणों से भर देना, चाहे उनकी स्थिति कैसी भी हो। आवश्यक नहीं है कि उनकी स्थिति बहुत महान होगी, आवश्यक नहीं है उन्होंने ज्ञान को भी पूरा समझा होगा, कमजोर आत्माएं हैं, परंतु भगवान से मिलन मनाने की अधिकारी बन चुकी है। जन्म जन्म उन्होंने जो भक्ति की है, आज भगवान उन्हें उनके भक्ति का फल देगा। तो हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम कौन है? पूर्वज है। तो हमारा श्रेष्ठतम कर्तव्य है कि उन आत्माओं को भी प्रभु किरणों से, प्रभु प्रेम की किरणों से भर देना। ये भी एक कार्य हमें आज सारे दिन भर करना है। उसके बाद बाबा को बार बार निमंत्रण देना, आह्वान करना। निमंत्रण किस लिए? आ जाओ, नीचे आओ, आओ, पुकारना। महान आत्माएं जो वीआईपी होते हैं बिना निमंत्रण के थोड़ी आती है, तो उसे भी हम निमंत्रण दे। जाओ उसके पास, उसको कहो अब चलो नीचे। तो उसको निमंत्रण देना, बुलाना, बार बार पुकारना, ये भी एक कार्य आज करना है।
उसके बाद जो हमारी सेवाएं हैं या जो कार्य व्यवहार है, अगर उससे हो सके तो छुट्टी। मधुबन निवासियों के लिए तो नहीं है संभव हो, यहाँ रहने वालों के लिए, परंतु जो यहाँ आए हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा। या फिर जो सेंटरों पर रहने वाले हैं, जो कोई जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं या कुछ भी करते हैं, अगर हो सके तो छुट्टी। अगर नहीं हो सके तो एटलीस्ट हाफ डे छुट्टी दोपहर से। वो भी ना हो सके तो जैसे हम लोगों का होता है 5 बजे तक चालू ही रहता है 5 बजे भी कुछ ना कुछ इमरजेंसी, वो पूरा करो और फिर जाओ बाबा से मिलने। सेवादारियों का हाफ डे होता है। तो जितना हो सके सेवाओं से थोड़ी छुट्टी लेकर स्वयं को प्रभु प्रेम से भर देना। प्रभु मिलन का जो अनुभव है वो अब से ही चालू हो जाए, तब नहीं अब से ही, आज से, अभी इसी वक्त से। क्योंकि गॉड जो है इट्स नॉट जस्ट अ पर्सन बट अ प्रेजेंस। परमात्मा एक क्या है, जैसे एक प्रेजेंस है जिसका हम अनुभव कर रहे हैं, अभी भी है वो। ऐसा नहीं कि वहां जाकर उसके सामने जब बैठेंगे तब वो मिलन हो रहा है, अब भी हो रहा है, अभी भी उसकी किरणें, उसका प्रेजेंस, वो एहसास अभी भी है। इट्स एन एक्सपीरियंस। तो सारे दिन भर ये अनुभव करना कि वो मिलन अभी भी हो रहा है, चाहे कोई कितनी बार भी उसे मिला हो। इस ज्ञान की विशेषता ही ये है कि नवीनता है। हर बार ये अनुभव करना कि अभी भी मिलन हो रहा है, अभी मिलन हो रहा है। ये एक कार्य है। दूसरा कार्य, योग तो सारे दिन भर नहीं हो सकता है, कुछ और भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए है कुछ साहित्य, ज्ञान के साहित्य का अध्ययन करते रहना। जो अब तक जो मुरलियां चली है बाबा की, कितनी हुई टोटल? 7। आज की 8वीं है, तो 7 मुरलियां है, 6 तो टोटल। तो जो 6 मुरलियां है अगर है तो उनको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना सारे दिन भर। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कितना देर योग करते, ये भी एक कभी कभी प्रश्न है। योग किया, परंतु ज्ञान का भी मनन होता रहे। बिना ज्ञान के मनन के शाम को अनुभव नहीं होता है। तो जब भी समय मिले थोड़ा मुरलियों का चिंतन करना, मनन करना, रिवाइज करना। हरविंद बहन, कल क्या कहा था बाबा ने आपको? मैसेज दिया था, पहला मैसेज था मुरली का क्या करो? रिवाइज करो। कल का लेटेस्ट ताजा मैसेज था बाबा का सभी इस क्लास के लिए, सभी ब्राह्मणों के लिए, ताकि व्यर्थ संकल्प से मुक्ति हो जाए। तो मुरली का रिवीजन बहुत जरूरी है। एक बार पढ़ने से, एक बार सुनने से बुद्धि में टिकता नहीं है। बार बार पढ़ना पड़ता है। बार बार मन ही मन में रिवाइज करना पड़ता है। बार बार रिवाइज करो, बाबा ने क्या होमवर्क दिया था, बाबा ने क्या कहा था, क्या मुझे वो सब याद है? तो सारे दिन भर अब तक की जो मुरलियां चली है उनको रिवाइज करना, या फिर कुछ जो क्लासेस है प्रभु मिलन की उनको सुनना, या फिर और एक महत्वपूर्ण कार्य करना है, बाबा के नाम पर एक पत्र लिखना है। कैसा पत्र हो वो? प्यार भरा। और कैसा हो? गीता बहन, कैसा पत्र लिखना है बाबा के नाम पर? क्या हो उसमें? गीता का सार हो। उसमें गीता का गीत भरा, गीत हो पत्र। क्या क्या उसने हमारे लिए किया है? क्या है हम पात्र थे उसके प्यार के? कोई नहीं थी खूबी काबिल ना थे तुम्हारे, गीत में है ना। जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। क्या वास्तव में हम पात्र थे? परमात्मा मिलन की पात्र आत्माएं जिसकी भगवान इतनी महिमा कर रहे हैं, कहाँ डूबे हुए थे? विकारों में, भक्ति में, पता ही नहीं था उसका, ढूंढ ही रहे थे उसको। किसने ढूंढा उसको? हमने या उसने? उसने ढूंढा। वैसे तो कहा जाता है सर्च कैन नेवर बी वन साइडेड, वो भी ढूंढ रहा था सर्च कभी भी एक तरफा नहीं होती है, वो भी ढूंढ रहा था हमको। हमारी भी जैसे वो तैयारी कर रहा था, एक एक हमसे छुड़ा रहा था, एक एक बंधनों को हमसे।
पहले बहुत सारा था, वो छुड़ा दिया, वो छुड़ा दिया, वो छुड़ा। उसने भी हमें तैयार किया अपने से मिलन मनाने के लिए। तो ये जो खोज थी दोनों तरफ से थी, परंतु हम में इतना सामर्थ्य नहीं था कि हम उसे खोज सके। ज्ञान ही नहीं था, पता ही नहीं था क्या कहा जाए उसे। तो उसने हमें ढूंढा है। हम में वो योग्यता है, वो पात्रता नहीं थी, वो क्वालिफिकेशंस नहीं थी, परंतु उसने हमें ढूंढा, अपना बनाया, समय चुना उसने। इस समय एक तारीख चुनी, एक ऐसे ग्रह नक्षत्र देखा, ये अच्छा है, और उस समय हमें तीर लगाया। प्रभु प्रेम का तीर ऐसा चुभा कि अब तक खून बह रहा है। अनहीलिंग वुंड ऑफ डिवाइन लव, अब तक नहीं घाव भरा है ये। तो हमने वो पात्रता नहीं थी, तो हम ऐसा एक पत्र लिखे कि जिसमें उसने हमारे लिए क्या क्या किया है, उसने हम पर क्या क्या उपकार किए हैं, उसने हमारे लिए क्या क्या किया, जब से हम यहाँ आए तब से अब तक भी क्या क्या किया है, कैसे एक एक बंधनों से उसने हमको छुड़ाया, कैसे हमारी सारी सेवाएं हमने जो की उसने कैसे उसने सफलता दी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमसे कैसे हल्का कर दिया उसने। जो बोझ हम थे, बोझिल हो गए थे, कैसे उस बोझ को उसने हटाया। इन सभी चीजों का उसमें हम लिखे। तो भगवान के नाम एक पत्र लिखना है, खत लिखना है, एक लेटर लिखना है, दिल की दवात से, दवात में कलम डुबोकर, बाबा तुझे एक खत लिखता हूँ, यादें जिगर की स्याही लेकर, हाले दिल सब सच लिखता हूँ। तो ऐसा एक प्रेममयी खत उसे लिखना है। राजू भाई सबको योग में बिठाने वाले आज सबको स्वयं योग कराएंगे। तो एक पत्र लिखना, उसके बाद जो कहा साहित्य पढ़ते रहना कुछ ना कुछ, उसके बाद कोई ना कोई क्लास सुनते रहना, उसके बाद स्वयं को व्यक्त भाव में कम से कम लाना है। जो पहले कहा मौन, तो व्यक्त भाव में कम से कम एकांत। और एक चीज जो करनी है वो कौन सी करनी है? एकांत। केवल सूक्ष्म एकांत नहीं, स्थूल एकांत भी, एकांत का अनुभव। जितना हो सके बातचीत थोड़ी कम, जितना आवश्यक है उतना ही, कंट्रोल्ड स्पीच जहां आवश्यक है उतना ही। और मन में हमने अब तक जो बाबा से मिलन मनाया था, उसको याद करना, उन अनुभवों को याद करना, हमारा जो उससे पहला मिलन था उसको याद करना, जो हमारे बचपन के दिन थे उन बचपन के दिनों को याद करना। उसके बाद तो बहुत सारी चीजें आई, ज्ञान में भी बहुत ऊपर नीचे और हलचल हुई, वो सारा मर्ज हो जाएगा फिर अगर उन दिनों को याद करने की कोशिश की गई। तो जब हम आए थे नए नए, क्या उमंग था, कैसी हमारी स्थिति थी, बाबा ने हमें क्या क्या अनुभव कराए थे, वो चीजों को स्मरण करने का प्रयत्न करना, तो स्थिति स्वतः ही ऊपर हो जाएगी। याद, कंसंट्रेशन, एकाग्रता के लिए बाबा कह रहे अंतर्मुक्ता का आधार क्या है? एकाग्रता। कोई भी चीज को हम जब याद करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो मुरली हो, चाहे वो अनुभव हो, चाहे वो दिनचर्या हो, तो स्वतः ही मन एकाग्र हो जाता है। और जहां मन एकाग्र होता है वहां फिर श्रेष्ठतम अनुभव होते हैं। तो मन को एकाग्र करने की विधि क्या है? अपने ही जीवन का अवलोकन करना। बचपन से अब तक संसार में लोग अपनी आत्मचरित्र लिखते हैं, ऑटोबायोग्राफी। सोचो अगर हम अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखे तो कितना माइंड कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। बचपन से अब तक का लिखना है, केवल स्थूल भी लिखे तो कितना जाना पड़ेगा उस पीरियड में।
कि बचपन में हम स्कूल में थे, फिर वो किया, फिर वो किया, फिर यहाँ गए, फिर वहां गए, ये साल में हमने ये किया, वो साल में ये किया। बहुत कंसंट्रेशन की आवश्यकता है। अब ऐसा ही कंसंट्रेशन ज्ञान के जीवन में, जिस दिन से हमारा जन्म हुआ, जो पहला दिन, चाहे सेंटर का दिन या कहीं पर जहां पर भी हमारा जन्म हुआ, हमको फर्स्ट टाइम जन्म अर्थात वो नहीं कि कोर्स होना, टचिंग जहां हो गई, एकदम से अंदर में हिल गया कुछ, तो जिस दिन ये रियलाइज हुआ कि बस यही सत्य है और इसके अतिरिक्त जो कुछ संसार में है सब व्यर्थ है, जीवन सफल करना है तो इसी ज्ञान में करना है, ये जिस दिन गहन अनुभव हुआ, वो गहन अनुभव का दिवस, उस क्षण को याद करना और उसमें खो जाना, उसको बार बार याद करना सारे दिन में, ये सब जब तक हम नहीं करते, केवल बाबा के सामने जाके बैठ जाना, उससे कुछ भी ज्यादा अनुभव नहीं होता है। खुशी तो होगी, पर जो अनुभव होना चाहिए वो नहीं होता है। अव्यक्त बाप दादा से मिलन की विधि है अव्यक्त स्थिति। कौन कहाँ बैठ रहा है उसका वहां कोई महत्व नहीं है। कोई सामने है, कोई स्टेज पर है, कोई पीछे है, कोई बाजू में है, कोने में है, कोई सभा में है ही नहीं, उससे उसका कोई लेना देना नहीं। जो आत्मा प्रभु प्रेम में खोई है, वो चाहे कोने में भी है, उसको बाबा दिख भी नहीं रहा है, उसको भी अनुभव हो सकते हैं। सामने बैठे वाले ध्यान हो सकता है कहीं और ही है, और अनुभव हो रहा है किसी माता को जिसे कुछ भी नहीं दिख रहा है, जो सबसे पीछे है, जिसको समझ भी नहीं आ रहा है बाबा की भाषा क्या बोल रहा है, सुनाई भी नहीं देता है और ना ही समझ में आता है, ना ही कुछ दिखाई दे रहा है, धुंधला सा दिखाई दे रहा है स्टेज पर। परंतु यदि स्थिति श्रेष्ठ है, केवल एक ही संकल्प है, ज्ञान भी इतने समझ नहीं है, परंतु एक ही संकल्प है कि कौन बैठा है सामने, तो उसे बहुत गहरे और डीप अनुभव होंगे। ये ज्ञान भूल जाता है, क्या मुरली पड़ी याद नहीं, परंतु अनुभव ऐसी चीज है कि वो नहीं भूलता है। तो लक्ष्य रखना है, वहां बैठकर बहुत सारा लिखने की भी जरूरत नहीं है, सब मिल जाता है दूसरे दिन। लक्ष्य रखना है भगवान को देखना। भगवान आया है, वो लीलाएं कर रहा है। कैसे वो लीला करता है? वो बैठा है और साक्षी होकर सभा को देखता है। उसके साक्षीपन को हम साक्षी होकर देखें। कैसे बैठता है वो, कैसे खाता है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम चलितम मधुरम चरितम मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम। सब कुछ मधुरी मधुर जिसका है, कैसे वो माधुर्य बरसाता है। उसके बोल कैसे, उसका देखना कैसा है, उसका चलना कैसा, उसका टोली फेंकना कैसा, उसकी दृष्टि देना कैसा, आस्वाद लेना, रसास्वादन, उसका अनुभव करना। ये एक लक्ष्य रखना है कि वहां बैठ के जैसे कि केवल मैं और मैं, केवल मेरे और मेरे लिए ही वो आ रहा है, केवल मुझसे और मुझसे ही मिलन हो रहा है, केवल एक वही और कुछ नहीं। ऐसी गहन अनुभव की स्थिति हमारी हो, वो वैसे ही नहीं आएगी, उसके लिए प्रिपरेशन चाहिए, और वो तैयारी अभी से, इस वक्त अभी से चालू करनी है। मुख्य है मौन, एकांत, अंतर्मुक्ता, सारे दिन भर चिंतन, खत लिखना, और सारे दिन भर भी मुरली पढ़ते रहना। क्योंकि आज तो हमने ये मुरली, ये सीरीज यहाँ खत्म हो रही है, टोटल 70 सेशंस इसके हो गए हैं। कल आज जो अव्यक्त वाणी चलेगी उसका रिवीजन यहाँ होगा, ये हम पढ़ेंगे। परसों इस किताब का पवित्रा बहन और डॉक्टर हीना बहन इसको रिवाइज कराएंगे पूरा। उसके बाद क्विज होगी, और 4 तारीख से फिर हम हमारी नई सीरीज चालू कर रहे हैं कुमार जीवन की और दिव्य गुण। उसकी जो लिस्ट लाई है, अच्छा, तो वो जो लिस्ट है उसमें एक एक दिव्य गुण पर कमेंट्री करनी है, वो जो कल बता देंगे सबको लिस्ट। तो अभी हम एक 5-10 मिनट योग कमेंट्री होगी, और जिसमें अलर्ट होकर बैठना है और प्रभु मिलन का अनुभव करना है।
क्लास में बोलना ठीक है।